जर्नलिस्ट का एक मैकेनिज्म मौजूद है। अखबार वालों के पास ITNE है, अखबार वालों के पास और भी तरीक़ेकार हैं जहां पे एम्प्लॉइज के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। पेमरा के अंदर एक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है मीडिया के लिए, जिसमें PFUJ के मेंबर भी बैठते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली डिजिटल मीडिया के लिए फिलहाल कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि उनकी एम्प्लॉइज अपनी आवाज़ कहीं उठा सके। रेगुलेशन तो हमने बनाई है और वो रेगुलेट भी हो रहे हैं, कानून भी बनाया है। अभी नुक्ता प्लेटफॉर्म से जितने जर्नलिस्ट को फारिग किया गया है, अगले 48 घंटे में उन सबको हमने नौकरी देने का ऐलान किया और उन सबको जो है वो रिस्पेक्टिवली एम्प्लॉय किया जाएगा। इसके अलावा जनाबे वाला, जो नेशनल प्रेस क्लब के ऊपर रेड किया गया था और मैंने बतौर वजीर इत्तलात उस वक्त ये बयान दिया था कि ये रेड इसी तरह कि आपने मेरे घर पे रेड किया है, उस पे इंटीरियर वालों के साथ हमारी बातचीत चल रही है। कल तक की मैं मोहलत मांगता हूं इनसे। NPC के ऊपर जो रेड था उस पे हम कल रिपोर्ट एक जमा करा देंगे और इनके साथ मिल के उसका वे फॉरवर्ड निकालेंगे। जैसे RIUJ वाला मामला हुआ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ, उसका भी हल निकाला गया। तो तमाम नुमाइंदा बॉडीज, वो PBA हो, APNS हो, CPNE हो, PFUJ हो, NPC हो, अमेंड हो, ये तमाम बॉडीज मैं इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी समझता हूँ और इनके मसाइल का हल मेरी अवलीन तरजीह है। और मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी के खिलाफ कोई विंडिक्टिव एक्शन नहीं है, बल्कि मैंने इन्हें वहाँ पे एक दो मिसालें भी दी कि हम तमाम जर्नलिस्ट को, एंकर्स को, वी होल्ड देम इन हाई स्टीम और इंशाअल्लाह ताला इनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाबे वाला। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे थे और सहाफ़ियों के हुकूक से मुतालिक पर्टिकुलरली उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो ख़ास तौर पे डिजिटल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं उनके लिए भी ऐसे रूल्स होने चाहिए जिससे उनकी नौकरियों को प्रोटेक्शन मैसर आ सके।